सऊदी अरब की जो महिलाएं होती हैं वो हर जगह के लोगों को अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लेती हैं, लेकिन खासकर भारत के जो लोग होते हैं, लड़के जो काम के लिए जाते हैं सऊदी अरब में, उन्हें अपने यहाँ पर नौकरी पर नहीं रखती। आखिर कारण क्या है कि जो हर जगह के लोगों को वो अपने यहाँ पर घर में नौकरी पर रख लेती हैं, नौकर बना करके रखती हैं, लेकिन खासकर भारत के लोगों से इतना विश्वास उन्हें क्यों उठ गया है जो भारत के लोगों को वो अपने यहाँ पर अपने घर में नौकरी पर नहीं रखती, उन्हें नौकर बना करके नहीं रखती। आखिर पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि इसके पीछे का क्या राज है और किस वजह से वो सऊदी अरब की जो हसीनाएं होती हैं वो भारत के लड़कों को अपने यहाँ पर नौकरी पर नहीं रखती। तो आइए गौर करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी सऊदी अरब की है। सऊदी अरब में जितनी भी हसीनाएं होती हैं, सुंदर महिलाएं होती हैं, वो भारत के लड़कों को अपने यहाँ पर नौकरी पर नहीं रखती। भारत में एक लड़का जिसका नाम तारा था, तारा का विचार होता है कि क्यों ना मैं सऊदी अरब कमाने के लिए जाऊं। बताया तो ये जाता है कि सऊदी अरब में बहुत सारा पैसा है, बहुत ही धनी लोग हैं, सेठ लोग हैं वहां पर। तो वहां बाहर के जो लोग वहां काम करने के लिए जाते हैं, पासपोर्ट वीजा बनवा करके जो जाते हैं, वो उनके लिए इतनी सैलरी देते हैं कि अपने इंडिया में हालांकि अगर 4 लोग कमाएं फिर भी वो इतनी सैलरी एकत्र नहीं कर पा सकते जितनी कि सऊदी अरब में एक व्यक्ति के लिए मिलती है। बस इसी बात को लेकर के वो सऊदी अरब जाने का विचार बना लेता है तारा, और सोचता है कि मैं कुछ दिन वहां पर रहूंगा, काम करूंगा, तो पैसा जब मेरे पास एकत्र हो जाएगा तब उसी पैसे से मैं भारत में आकर के बहुत सारा अपना रोजगार चलाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। बस यही विचार करके तारा देरी नहीं करता और फिर अपना वीजा पासपोर्ट बनवा लेता है और फिर सऊदी अरब चला जाता है। वहां के जो शेख होते हैं उन शेख के पास में पहुंचता है, और शेख की 2 बीवियां थीं। एक बड़ी थी जिसके कई बच्चे थे और एक छोटी बीवी थी जो उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था, लेकिन जो छोटी बीवी थी वो देखने में बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगती थी। धीरे धीरे यूं ही जब वक्त बीतता है तब शेख उस तारा से कहते हैं, देखो भाई तारा, तुम्हें मेरे बीवी के बंगले पर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो बड़ी बीवी है मैं उसके पास रहा करता हूं और उसके बच्चे भी हैं, और मैं छोटी बीवी के पास नहीं रह पाता। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वो चीज की जरूरत तुम्हें पूरी करनी है, मार्केट जाकर के उनका सामान ला करके देना है, उन्हें जिस वस्तु की जरूरत पड़े वो वस्तु ला करके तुम्हें देनी है। बस यही तुम्हारा काम है और इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ पर तैनात किया है, और तुम सैलरी की चिंता मत करो, सैलरी तो हम बहुत सारी तुम्हें देंगे। तारा कहता है, ठीक है साहब, हमें क्या, हमें तो सैलरी से मतलब है, नौकरी से मतलब है, आप जो भी काम बताएंगे वो हम करेंगे। अब तारा वहीं पर ड्यूटी करने लगता है, नौकरी करने लगता है। जो छोटी शेख की जो पत्नी होती हैं जिनका नाम हसीना परवीन होता है, परवीन बड़े ही आनंद के साथ रह रही थी, लेकिन इतनी खूबसूरत थी और वो अकेली रहा करती थी, क्योंकि शेख जो थे वो अपनी बड़ी पत्नी के साथ रहा करते थे। धीरे धीरे वही वक्त बीतता है। एक दिन जो हसीना परवीन थी वो बैठी हुई रो रही थी, और जैसे ही तारा की नजर पड़ती है तो तारा जाता है, कहता है, मालकिन, वैसे तो मेरे पूछने का कोई अधिकार नहीं है कि आप क्यों रो रही हैं, लेकिन इंसानियत के नाते मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि आप कौन सी परेशानी से हैं गुजर रही हैं जो आप इस तरह से अकेली बैठ करके रो रही है। तब वो हसीना परवीन कहती है, देखो भाई तारा, हम आपको अपनी समस्या बता भी देंगे तो आप हमारी समस्या को हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए बताने से कोई फायदा नहीं है। तारा कहता है, मालकिन, मैंने सुना है कि अपना दुख अगर किसी दूसरे के साथ शेयर कर दो कुछ हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूं कि आप मुझे कुछ समस्या बताएंगी तो जितनी हो सकती है वो आपकी मदद करूंगा, और आपकी समस्या और आपके मन पर जो बोझ है वो भी हल्का हो जाएगा। ये बात सुनकर के वो रोना तो बंद कर देती हैं, मुस्कुराने लगती हैं और कहने लगती हैं, क्या तुम मेरी समस्या का समाधान कर पाओगे? तारा कहता है, मैडम, जो मेरे करने का होगा मैं जरूर करूंगा, आखिर बात बताओ। तब वो बताती हैं कि देखो भाई तारा, तुम नहीं जानते, जो शेख हैं उनकी उम्र लगभग 40 से 50 साल की है,
और वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं। वो अपनी बड़ी पत्नी के साथ रहते हैं, ये भी तो तुम्हें पता है और उन्होंने तुम्हें बता भी दिया है। लेकिन उनकी बड़ी पत्नी के पास में बच्चे भी हैं और वो अपना परिवार के साथ बड़े खुश रहते हैं, और मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। तुम जानते हो मैं नौजवान हूँ और मेरी जवानी इतनी उभर रही है, मेरी सुंदरता भी है काफी, और मैं रात दिन तड़पती हूँ कि मेरे पास भी कोई पुरुष होता, मेरा पति होता। लेकिन मेरे पास सेक के लिए आने का टाइम ही नहीं है। वो महीने में एक आध बार आते हैं, वो भी थोड़ी बहुत देर के लिए। ऐसे में इस कमरे में कैद होकर के कैसे रह सकती हूँ। इंसान के पास हालांकि दौलत कितनी भी हो, लेकिन जब उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होंगी, उसे शारीरिक सुख नहीं प्रदान होगा, तो तुम समझदार हो आखिर वो व्यक्ति कैसे रह सकता है। ये बात सुनकर के तारा भी मायूस हो जाता है और कहता है कि मैडम जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये तो उनकी कमी है जो आपके पास नहीं आते। लेकिन मैडम जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। हसीना परवीन कहती हैं कि हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तारा कहता है मैडम जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपकी उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष की है और आपके जो पति हैं शेख, उनकी उम्र लगभग 40 से 50 साल की है। फिर आपने उनमें क्या देख करके ऐसी शादी की। तब वो मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं कि देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक बार ये शेख मेरे घर गए थे और मुझे देख करके दीवाने हो गए थे, और मेरे घर वालों को इनके बैकग्राउंड के बारे में पता था कि ये बहुत ही ज्यादा अरबपति व्यक्ति है, बहुत ज्यादा पैसा है इनके पास में। तो इन्होंने मेरे घर वालों से प्रस्ताव रख दिया कि मैं तुम्हारी इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। तो मेरे घर वालों ने पैसे के लालच में आकर के, दौलत के लालच में आकर के मेरा निकाह इनके साथ कर दिया। लेकिन मैं मना भी करती रही, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, दुखी हो गई, और जब सबसे ज्यादा दुख तो मुझे जब हुआ जब मुझे इनके दूसरे परिवार के बारे में पता चला कि ये जहां रहते हैं दूसरी बीवी है। तब वो कहती हैं कि मेरी घर वालों के सामने एक नहीं चली और मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरा विवाह इनके साथ में कर दिया। अब मैं आखिर करती तो करती क्या, मजबूर हो गई, मुझे विवाह करना पड़ा। और शेख ने लाकर के मुझे इस बंगले में लाकर के छोड़ दिया। बस कभी 1-2 महीने में आते हैं और फिर चले जाते हैं। आखिर इस तरह से मैं कैसे यहाँ पर गुजारा कर सकती हूँ। मैं इसी बंगले में घुट घुट करके जी रही हूँ, परेशान हूँ बहुत ज्यादा। अपना दुख किसे सुनाऊं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये बात जब तारा सुनता है तो वो भी बड़ा मायूस हो जाता है और कहता है मैडम जी आप इस बूढ़े व्यक्ति को छोड़ क्यों नहीं देती, आखिर क्या रखा है इसमें। तब वो कहती हैं कि आखिर मैं कैसे छोड़ूं, मुझे कोई दूसरा व्यक्ति भी तो नहीं मिल रहा है और किसी में इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि जो मुझे यहाँ से ले जाए और इस सऊदी अरब में रख सके। अगर ये शेख को पता चल गया तो वो उसे फांसी लगवा देंगे, ना जाने उसके साथ क्या हासिल करेंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझसे नजर मिला सके और मुझे यहाँ से ले जा सके। मुझे तो अपनी जिंदगी इसी काल कोठरी में रह करके बितानी है। अब ये बात सुनकर के तारा बड़ा उदास हो जाता है, लेकिन तारा भी नौजवान था और शेख की पत्नी जो थी हसीना परवीन, वो धीरे धीरे उस तारा के लिए पसंद करने लगती है और उससे हर समय उसके नजदीक रहने का प्रयास करती है। यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन जो हसीना परवीन थी वो तारा से कहती है कि तारा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे ही बेडरूम में सो जाया करो। ये बात सुनकर के तारा बड़ा हैरत में पड़ जाता है और कहता है मालकिन आप ये क्या कह रही हो, अगर आपके पति को पता चला तो वो मुझे फांसी लगवा देंगे। तब वो कहते हैं कि वो क्या यहाँ आते हैं, अरे महीने 2 महीने में कभी आते हैं तो इन्हें क्या पता चल जाएगा। इसलिए मेरे पास बहुत दौलत है और तुम जब अपनी इंडिया जाओ लौट करके यहाँ से तो मुझे अपने साथ लेकर के जाना, मैं आपके बिना यहाँ नहीं रह सकती। ये बात जब तारा सुनता है तो तारा बड़ा व्याकुल हो जाता है, सोचने लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं परदेश से यहाँ कमाने आया हूँ, मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार देखते होंगे कि लड़का कमाने गया है और पता चले कि कुछ दिन के बाद मेरी बॉडी यहाँ से जाए। फिर वो अपने आप को रोकता है, कंट्रोल करता है, कहता है मैडम जी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक नौकर हूँ और आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन परेशानी का मारा हुआ आपके यहाँ नौकरी करने आया हूँ। वो कहती हैं आप चिंता मत करो, मेरे पास इतनी दौलत है कि आपका पूरा परिवार पूरी जीवन बैठ करके खाएगा, लेकिन फिर भी आप उसे खर्च नहीं कर पाओगे। फिर तारा कहता है मैडम यहाँ से जाने के लिए मेरी व्यवस्था कैसे होगी कि मेरे पास कोई वीजा पासपोर्ट नहीं है, वो तो सब शेख ने ले लिया है। हसीना परवीन कहती है कि तुम चिंता मत करो इस बात की, वो भी सारी व्यवस्था है
क्योंकि जो वीजा पासपोर्ट शेख ने तुमसे लिया था वो कहीं और नहीं है, वो मुझे दे दिया था रखने के लिए, वो मेरे कमरे में रखा है। और बस निश्चिंत होकर के उसी वीजा पासपोर्ट से तुम चले जाना, और फिर मैं अपना वीजा पासपोर्ट अभी से रिन्यू करा दे रही हूँ, वो मेरा बन जाएगा, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब वो हसीना परवीन देर नहीं करती, अपना वीजा पासपोर्ट अप्लाई कर देती हैं और कुछ ही दिन में उनका वीजा पासपोर्ट बन जाता है। उसी बीच वो तारा के साथ बड़े मौज मस्ती से उस महल में रहती हैं, उसे पति बना करके रखती हैं। और रखने के बाद कुछ समय बीत जाता है, और बीतने के बाद जब उन्हें मौका मिलता है तब वो कहती हैं कि देखो एक साथ जाना उचित नहीं है, इसलिए तारा तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से निकल जाओ और फिर कल या परसों में मैं भी आ रही हूँ इंडिया के लिए। तारा बहुत सारा पैसा लेता है। वो जो हसीना परवीन थी वो इतनी दौलतमंद थी कि तारा के लिए माला माल कर देती हैं, उसके अकाउंट में कई करोड़ रुपए डाल देती हैं। और फिर वो तारा वहां से चला आता है, और फिर 2-3 दिन के बाद में फिर वो हसीना परवीन भी अपनी फ्लाइट बुक करती हैं और फिर सऊदी से सीधी इंडिया एयरपोर्ट पर आ जाती हैं। और फिर फोन करती हैं तारा के लिए कि तारा मुझे एयरपोर्ट से रिसीव कर लो, मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तारा भी अपने कुछ दोस्तों को लेकर के जाता है और हसीना परवीन को वहां रिसीव करता है और उन्हें लेकर के अपने घर पहुंचता है। घर वाले और गांव वाले जब देखते हैं कि ये तो बाहर प्रदेश में मजदूरी करने के लिए गया था, नौकरी करने के लिए गया था, लेकिन ये तो बहुत सुंदर खूबसूरत महिला को लेकर के आया है, बहू लेकर के आया, ये चर्चाएं चारों तरफ फैलने लगती हैं। तो सभी लोग देखने को आते हैं कि भाई इसकी बहू पत्नी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा सुंदर है। और कुछ दिन के बाद में जब धीरे धीरे पता उधर शेख को लगता है कि जो हमारी पत्नी के महल में नौकर रह रहा था वो हमारी पत्नी को यहाँ से इंडिया के लिए भगा करके ले गया, लेकिन उसकी पत्नी पहले से थी और वो समाज में लोक लाज की वजह से, शर्म की वजह से वो इस बात को डिक्लेयर नहीं करता, चुपचाप रह जाता है। और कोई भी गलत काम होता है वो धीरे धीरे एक दिन समाज में वायरल हो ही जाता है, कभी नहीं छुपता। और भी ये कहानी चारों तरफ फेमस भी हो जाती है, पता लग जाती है कि इंडिया का लड़का शेख की पत्नी को यहाँ से फरार करके ले गया। बस उसी दिन से वहां की जो महिलाएं होती हैं वो कुछ लड़कों पर विश्वास कम करने लगती हैं और अपने घर में इंडिया के लड़कों को नौकर बना करके कम रखती हैं। हालांकि सऊदी अरब जब लोग जाते हैं इंडिया के तो और काम उन्हें दिया जाता है, बाहर फील्डिंग का काम दिया जाता है, किसी कंपनी में दिया जाता है, लेकिन घर में उन्हें नौकर कम रखा जाता है इसी वजह से। और इधर तारा अपनी पत्नी को लेकर के परिवार के साथ बड़े धूमधाम से सगाई करता है और आनंद से अपनी पत्नी के लिए लेकर के रहने लगता है। उसका नाम भी बदल जाता है, उसका धर्म भी बदल जाता है। तो साथियों ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं था। हमारा उद्देश्य जो सच्चाई थी उसी को दिखाना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।